बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति करना बेशक मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि हम कर न सके, क्योंकि जिन्होंने भी भक्ति की है वो भी हमारी तरह ही इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते रहे। घर परिवार व्यवहार सभी कुछ करते हुए भक्ति का दामन जो थामा, भक्ति में गहरे उतरते चले गए। अगर कहें कि उन्होंने भक्ति आसानी से की और हमारे लिए मुश्किल है, भक्ति तो भक्ति है, ना मुश्किल है ना आसान है। आसान और मुश्किल केवल एक नज़रिया है, एक सोच है। वे भी हमारी तरह ही इस दुनिया में भगवान की ओर से, परमात्मा की ओर से भेजे गए। उनको भी हिदायत हुई और हमें भी हिदायत भगवान की तरफ से हुई कि जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है वो मकसद पूरा करके आ। फर्क सिर्फ इतना है हमारे और उनमें जिन्होंने बड़ी सरलता से भक्ति करी। केवल इतना ही फर्क है कि उनको हर वक्त ये याद रहा कि मुझे संसार में भक्ति करने के लिए ही भेजा है। वो सभी कर्तव्य कर्म करते हुए जो भक्ति का असली कर्तव्य कर्म पूरा करना था, उसको बड़ी संजीदगी से, चाहे भक्ति करने के लिए कई प्रकार के सांसारिक दुख सहन करने पड़े, भूख प्यास भी एक वक्त देखनी पड़ी, लेकिन विचलित नहीं हुए। अपने असल मकसद को सामने हर वक्त रखा कि अगर शरीर को थकावट हो रही है तो हो जाए, भूख प्यास में कमी आ रही है तो आए, लेकिन मेरा इस संसार में आने का असली मकसद है भक्ति को हासिल करना। अब अगर भक्ति को किनारे रख दिया जाए, हम अगर भक्ति को अहमियत नहीं दे रहे हैं, हम जो कहते हैं कि भक्ति करना मुश्किल है, कर भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम थक नहीं रहे हैं? भक्ति को छोड़कर जितने भी कार्य हम संसार में कर रहे हैं, कुटुंब परिवार में रहते हैं, जितने भी काम काज करते हैं, हम इस देखते हैं कि स्त्री पुरुष जो भी दुनिया में आए हैं, अगर भक्ति नहीं भी कर रहे तो क्या बैठकर आराम से बिना चिंता किए, बिना परेशान हुए खाना खा पा रहे हैं, पोशाक पहन पा रहे हैं, नींद कर पा रहे हैं, बिना चिंता के, बिना परेशानी के कोई भी कार्य कर पा रहे हैं? यानी मुकम्मल तौर पर कहें कि भक्ति ना करने पर क्या वो सुखी हैं? तो एक ही जवाब हमें मिलने वाला है, चाहे हमारी ओर से हो या किसी और की ओर से। यही जवाब मिलेगा कि
परेशानी में है, दुखों में है, शारीरिक थकान है, खाने पीने का समय भी नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो फिर भक्ति करते हुए भी इस तरह के दौर से अगर हम गुजर जाएं, असली मकसद को पूरा कर पाएं, तो यकीनन इस जन्म में भी हर वक्त यही जवाब हमारा हमसे भी होगा और दूसरों से भी होगा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है, बड़े आराम से सोते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी अमीर का जवाब हो सकता है या गरीब हो सकता है। यहाँ केवल भक्ति करने का लाभ हम देख रहे हैं। अगर हम अपना पहला कर्तव्य ये बना लें कि हर दिन, हर सुबह उठने के साथ ही हम महसूस किया करेंगे कि कुछ हो न हो, भक्ति के लिए हमारा पहला कदम होना ही चाहिए। फिर भक्ति की इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी कि बाकी कार्य अपने आप आसानी से होते चले जाएंगे। जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक ही हमें भक्ति मुश्किल लगती है। बचपन से हमें आदत नहीं होती, हमने अपनाया नहीं होता, लेकिन जिन्होंने भक्ति को सर्वोपरि समझा है अपने जीवन में, अपने माता पिता का जिन्हें सहयोग मिला है, जो माता पिता के सानिध्य में रह कर के भक्ति की शुरुआत करते हुए आगे बढ़े हैं, उनके हर कार्य अपने आप होते चले गए हैं। और इतना नहीं कि ये लोक उनका संवरा है, परलोक भी उनका संवरा है। लोक परलोक दोनों संवर गए हैं उनके, इतिहास साक्षी है। अब मेहनत तो, कष्ट तो सहन करने ही पड़ेंगे। संसारिक कार्य हो चाहे परमार्थिक कार्य हो, माया के साथ रहना हो या भक्ति के साथ रहना हो, शरीर को तपाना तो पड़ेगा, चोटें भी सहन करनी पड़ेगी। अब चोट कोई ऐसा थोड़ी है कि शरीर को हथौड़ों से मारा जाएगा, कोई पत्थर थोड़ी है, लेकिन इससे परिश्रम करना, इसके लिए भक्ति के लिए पुरुषार्थ करना, शरीर से भक्ति के लिए सत्संग में जाना, पहुंचना, सुमरन के लिए बैठना, यही एक प्रकार से हथौड़ों जैसी चोट है, क्योंकि आसानी से स्वीकार नहीं होता। लेकिन जो सहन कर लेते हैं इस प्रकार की चोटें, सहन कर जाते हैं कि मुझे सत्संग का लाभ उठाना है, सत्संग के लिए समय निकालना है, पहुंचना है, कई तरह के मौसमों का मुकाबला करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए अपने नियमों को नित्य निभाते हैं और संसार में आगे बढ़ते जाते हैं। एक कलाकार कहीं से थका हुआ किसी कार्य को अंजाम देकर आ रहा था, तो किसी पेड़ के नीचे, जो छायादार पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उस वक़्त में, पुराने वक़्त की बात है, दूर दूर का सफ़र पैदल किया जाता था, कोई साधन
मोटर गाड़ियों के नहीं होते थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा और थोड़ी देर ही हुई होगी, एक पत्थर का टुकड़ा, अच्छा पत्थर जो सामने पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके मन में एक सुंदर विचार आया, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा बहुत सुंदर था, चाहे वो टुकड़ा ही था, लेकिन अब कारीगर की नज़र पड़ चुकी है। कारीगर के हाथ उठ गए उसको उठाने के लिए। उस कलाकार ने वो टुकड़ा उठाया, अपने औजार वाले थैले में से हथौड़ी और छेनी निकाली और लग गया उसको तराशने में। पहली चोट लगाई थी, पहली चोट मारी और वो पत्थर का टुकड़ा जो था वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से शोर मचा दिया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बार बार रोने लगा। और इस प्रकार बार बार चिल्लाने से उस कारीगर ने उस पत्थर को वहीं पटक दिया। इधर उधर देखकर एक और पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे भी उसी प्रकार से हथौड़ी से, छेनी से अपनी कारीगरी दिखाने लगा, पत्थर को तराशने लगा। वो टुकड़ा सहनशील, सब कुछ सहन करता गया और वो कारीगर उसको तराशता गया। देखते ही देखते उस पत्थर के अंदर एक देवी का, माता का चित्र उभार दिया। उस पत्थर को देवी माँ की मूर्ति में बदल दिया और उस मूर्ति को वहीं पेड़ के नीचे थोड़ा अच्छे ढंग से खड़ा कर दिया, पेड़ के सहारे में टिका दिया और वो चल पड़ा। कुछ सालों के बाद वही कलाकार उसी रास्ते से गुजरा और वहाँ जहाँ इस विश्राम किया था उस स्थान पर पहुँचा तो उसे याद आया। दूर से ही देखता हुआ आ रहा था कि ये वही जगह है, वही ठिकाना है। तो क्या देखता है वहाँ पर कि क्या देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई पेड़ के नीचे, जहाँ वो मूर्ति रख कर गया था वहाँ भीड़ लगी हुई है। जैसे जैसे नज़दीक पहुँचता गया तो क्या देखा उसने कि उसी मूर्ति की पूजा अर्चना हो रही है और पहले से भी वहाँ उस मूर्ति को ठीक प्रकार से सजाया गया है और एक अच्छी व्यवस्था के साथ वहाँ और भी उस जगह को सुधार करके उस मूर्ति के लिए ठीक प्रकार से कुछ कारीगरी करते हुए एक अच्छी व्यवस्था का रूप दिया हुआ है और वहाँ एक भीड़ आज पूजा अर्चना करने में लगी है। भजन हो रहे हैं, आरती हो रही है, भक्तों की वहाँ लाइनें लगी हुई है। तो वो भी लाइन में लग गया कलाकार। जब उसके दर्शन का समय आया तो पास आकर देखा कि उसकी बनाई हुई मूर्ति, जो उसने तराशा था, मूर्ति को देवी माँ के रूप में उभारा था, विचार आया मन में कि कितना सत्कार हो रहा है। और वो भी पत्थर का टुकड़ा जिसको पटक दिया था उसने चिल्लाने पर, वो भी टुकड़ा वहीं आसपास ही था जिसने तराशने से इनकार कर दिया था। वो भी नज़दीक ही पड़ा हुआ था और वहाँ पर वो आए हुए श्रद्धालु जो थे नारियल फोड़ रहे थे उस पत्थर के टुकड़े पर और वहाँ पर नारियल फोड़कर फिर देवी माँ के चरणों में चढ़ा रहे थे। तो कलाकार ने मन ही मन सोचा कि जीवन में कुछ अगर बनना है
कुछ प्राप्त करना है तो किसी के हवाले होना पड़े और जो भी हमें संवारने वाला है, जो हमें कुछ बना देने में सक्षम है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसका सत्कार करना पड़ेगा और उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर कुछ कष्ट झेलते हुए, क्योंकि किसी की आज्ञा में चलना, किसी की आज्ञा में रहना भी कष्ट सहन करने के बराबर होता है कि अपनी कोई मन मर्जी नहीं चलाना, केवल हाँ जी करते हुए समय व्यतीत करना, ये बहुत बड़ी सहनशीलता है। इस प्रकार से जो सहन करता जाएगा वो फिर ऐसी अवस्था को पाएगा कि कोई और भी उसके आगे झुकने को तैयार हो जाएंगे। और जो थोड़ी थोड़ी देर में भाग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बचकर निकलना चाहते हैं, किसी के हवाले होना नहीं चाहते, वो बेशक थोड़ी थोड़ी देर बचते रहेंगे, लेकिन जीवन भर कष्ट झेलने पड़ेंगे। फिर ना कोई उनका सत्कार करने वाला है, ना कोई उनका आदर करने वाला है। हमें जो रात दिन सतगुरु की ओर से कितनी हिदायतें मिलती हैं, कितनी समझाइश करते हैं, हमें पहचान करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए क्या सतगुरु हमारे भले के लिए हमें चिता रहे हैं, जगा रहे हैं मोह माया की निद्रा से। अगर हम पहचानने का सही वक्त जो हमें मिला है, हम लाभ उठा लेते हैं, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो हम कुछ से कुछ बन जाएंगे। और केवल आज्ञा ही तो माननी है। अपने आप को हवाले करने का मतलब यही है कि उनके मार्गदर्शन में चलना, उनका कहना मानना, उनकी आज्ञा मानना, बाकी सब कुछ छूट है। संसार में रहना है, खाना पीना है, सबसे व्यवहार करना है, वर्तना है, लेकिन उनके कहे अनुसार। अगर आज हवाले कर दिया, उनको उनके हिसाब से तराशने दिया और हम केवल संवरते गए, सहन करते गए और संवरते गए, केवल एक मकसद के तहत कि हमारे जीवन का सुधार हो रहा है, हमारा लोक संवर रहा है और परलोक भी संवर जाएगा, इस यकीन के साथ परिपूर्ण विश्वास करते हुए अपने सतगुरु के हम समर्पित हो गए, होते चले गए। एक दिन ऐसा आएगा, एक घड़ी, एक पल ऐसा हमारे जीवन में आएगा जब पूर्ण तौर पर इस जीवन के मकसद की सफलता का एहसास होने लगे। परमपिता परमेश्वर से जो हिदायत मिली उसको 100% पूरा होता देख जो हमें भरपूर खुशी का एहसास होगा, जो सच्ची खुशी की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
और संसार की किसी भी व्यवस्था से हटकर ये करने की ज़रूरत नहीं है कि संसार को छोड़कर जाना पड़ता है या किसी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, किसी सुविधा को ठुकराना पड़ता है। सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए केवल ये अवश्य ही विचार करना होता है कि भक्ति की राह में कोई वस्तु, कोई जगह, कोई दोस्ती, कोई विचार अगर बाधक है, उसका अगर त्याग करना पड़ता है तो वो हमारे भले के लिए है, उसमें हमारी भलाई निहित है। सद्गुरु केवल इतना ही बंधन हम पर लगाते हैं, इतना ही अंकुश लगाते हैं, इतना ही हमें सहन करना होता है। जिस प्रकार माता पिता अपने छोटे बच्चे को सिखाते हैं आग की तरफ, पानी की तरफ या ऊंच नीच उबड़ खाबड़ जगह पर जाने से रोकते हैं, बार बार गिर जाने पर पकड़कर उठा देते हैं और अपनी नज़रों में रखते हैं कि कहीं गिरकर बच्चा चोटिल ना हो जाए। इसी प्रकार संत महापुरुष भी अपनी शरण में आए हुए हम जैसे गुरुमुखों को हर दुख से, हर मुसीबत से बचाते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। और सारा संसार बेशक अपनी मन मर्जी से चलता हो, लेकिन जो विरले विरले गुरुमुख हम जैसे सतगुरु की शरणाई आकर के सतगुरु के चरणों में समर्पित हो करके उन्हीं के सुंदर इशारों पर चलना सीख लेते हैं, उन्हें फिर जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई संताप नहीं होता। वो संसार से भी यानी इस लोक में भी संसार के सभी सुख प्राप्त करते हैं और अपनी जीवात्मा को आगे के लिए, हमेशा के लिए खुशहाल बना लेते हैं, सुखी बना लेते हैं। बाकी सारा संसार जो सतगुरु की चरण शरण से वंचित है, अगर कोई कहे कि वो इस प्रकार से सुखी हो जाएगा, उनका लोक परलोक संवर जाएगा, ना उनका परलोक तो कहना भी क्या है, इस लोक में भी वो दुखी जीवन व्यतीत करके ही इस दुनिया से जाएंगे और परमात्मा की नज़दीकी में पहुंच करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि परमात्मा की हिदायत के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया, अपने असली मकसद को भुला दिया और मनुष्य जीवन जो मिला था इसको बेकार कर दिया, श्वासों की पूंजी को खो दिया। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इसी के उलट जो हम गुरुमुख प्रेमियों का जीवन है, हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते हैं, उनकी रहनुमाई में चलते हैं, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। क्या गुरुमुखों को कभी श्री गुरु महाराज जी ने कोई पकवान खाने के लिए मना किया है कि अच्छे खाने नहीं खाने हैं
अच्छे व्यंजन नहीं खाने हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। केवल भक्ति करने के लिए विवश हमें करते रहे हैं। बार बार अपने वचनों में हमें आगाह करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो हम चाहे विवश होकर भी करते रहे हैं, लेकिन आज हम आदी हो गए। हम यकीन से कह सकते हैं कि श्री आरती पूजा के बिना हमारा गुजारा नहीं है, सेवा के बिना गुजारा नहीं है, सत्संग के बिना हमारा रात और दिन का चैन नहीं है। श्री दर्शनों को ना जाएं तो बेचैनियाँ ऐसी हो जाती हैं, एक बहुत बड़ी हलचल सी अंदर चलती है। और भजन अभ्यास अवश्य एक चाहत से होने लगा है। ये सब समर्पण भाव का लाभ है। और अभी चाहे कुछ भी हमने किया हो, लेकिन शुरुआत मात्र है। इसको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक और अधिक। जितना गहराई से सतगुरु की रहनुमाई में हम बढ़ते जाएंगे, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।